हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, इन सबको कवर कर लेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत। और देखिए, एक बात हम आपको और भी बता देना चाह रहे हैं, ये जो वीडियो आ रहा है यह एक सीरीज के अंतर्गत जारी किया जा रहा है। और इस सीरीज में उन्हीं टॉपिक को विशेष तौर पे कवर किया जाएगा जहां से एग्ज़ाम में प्रश्नों के आने की संभावनाएं 100% होती हैं। इससे यह फ़ायदा हो जाएगा हमारा कि बहुत ही कम समय में हम उन टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे, उन टॉपिक को कवर कर लेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आ जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि भाई महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर थे, किस नंबर के थे? तो 24वें नंबर के। सबसे पहली चीज। अब देखिए, अब महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो भाई कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। इसको क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं। कहीं कहीं 540 भी दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा सही लोग इसी को मान रहे हैं, 599 बीसी को। अब क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा हो गया कि जन्म स्थल, मतलब महावीर स्वामी का इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। अच्छा, बिहार में कहाँ पे हुआ था? बिहार में वैशाली में हुआ था। अच्छा, वैशाली में कहाँ पे हुआ था भाई? वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि इनके पिता का क्या नाम था। देखिए, यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है और आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो भाई, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अब देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि सिद्धार्थ थे कौन? ये बज्जी संघ के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई ये जो सिद्धार्थ थे, ये किस कुल के थे? तो वज्जी संघ के थे और ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। अब देखिए, अब इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम भी पूछा जाता है। तो माता का नाम था त्रिशला। अच्छा, त्रिशला कहाँ की थी, मतलब किस वंश से इनका संबंध था? तो ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये दे दिया जाता है कि लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री थी, लेकिन ये पुत्री नहीं थी, ये चेटक की बहन थी। अच्छा, लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री कौन थी? तो चेटक की जो पुत्री थी उनका नाम था चेलना। अच्छा, ये चेलना थी कौन? ये चेलना थी बिंबिसार की पत्नी। और भाई, बिंबिसार कौन था? बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश से। अच्छा, बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? तो जो बिंबिसार है, इसके पुत्र का नाम था अजात शत्रु। तो जो अजात शत्रु है, उसकी मदर का क्या नाम था? ये जो चेलना थी, इन्हीं का लड़का अजात शत्रु था, इनका और बिंबिसार का। तो इस तरह हम लोगों ने देखा क्या कि जो महावीर स्वामी की माता जी हैं, इनका नाम है त्रिशला, और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन है, पुत्री नहीं है, बहन है। इसके बाद देखिए, इनके बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था वर्धमान। अब देखिए, इनकी पत्नी का क्या नाम था भाई? तो पत्नी का नाम था यशोदा। अब देखिए, यशोदा का संबंध कहाँ से? कुंडीय गोत्र की राजा समरवती की कन्या थी। तो देखिए, यही पूछता है कि भाई यशोदा किस गोत्र से थी? तो कुंडीय गोत्र से थी। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इनकी पुत्री का क्या नाम था? महावीर स्वामी जी की पुत्री का क्या नाम था? तो पुत्री के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसका नाम था प्रियदर्शनी, और इसी को क्या बोलते थे? इसी को ही अड़ोजिया बोलते थे। प्रियदर्शनी, अड़ोजिया, दोनों नाम एक ही है। अब देखिए, अब इनके दामाद का क्या नाम था? तो इनके दामाद का नाम था जामाली। इनके दामाद का नाम था जामाली। अब देखिए, और जामाली जो था, यही इनका पहला शिष्य भी था और यही इनका विरोधी भी था पहला। अब देखिए, इनका द्वितीय विरोधी कौन था भाई? इनका द्वितीय विरोधी था तीसगुप्त। यह इनके ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में विरोधी बना। और जो जमाली था, जो कि इनका पहला अनुयायी था, पहला शिष्य था, वह ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में इनका विरोधी बना था। अब देखिए, इन्होंने गृह त्याग कब किया था? इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। होता क्या है, जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो फिर शासक कौन बन जाता है? नंदीवर्धन, जो कि इनके बड़े भाई थे। इसके बाद क्या करते हैं महावीर स्वामी? इन्हीं नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं और घर को छोड़ देते हैं। अब देखिए, इनका एक शिष्य कौन है?
मक्खलीपुत्र घोषाल। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मक्खलीपुत्र घोषाल जो है ये पहले महावीर स्वामी का शिष्य था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनसे क्या होता है, इसका मतभेद हो जाता है और ये क्या करता है, इनका साथ छोड़ देता है और जाके आजीवक संप्रदाय का स्थापना कर देता है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खलीपुत्र घोषाल। अब देखिए हम थोड़ा सा आजीवक संप्रदाय के बारे में समझ लेते हैं कि भाई आजीवक संप्रदाय क्या है। तो जो आजीवक संप्रदाय है ये लोग भाग्य में विश्वास करते थे। इनको क्या कहते थे? इनको भाग्यवादी भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे लोग कहते हैं कि अगर हमारे भाग्य में ऐसा है तो ऐसा जरूर होगा और भाग्य में अगर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो जो ये मक्खलीपुत्र घोषाल था इसने ही आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी और ये आजीवक यही मानते थे कि भाई भाग्यवादी हैं, अगर भाग्य में रहेगा तो मिलेगा जरूर और भाग्य में नहीं रहेगा तो किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति। देखिए इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? 12वें वर्ष में, जब तपस्या स्टार्ट की 12वें वर्ष में, और 30 वर्ष की उम्र में घर को छोड़े थे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 42वें वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, अब इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान इनको कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो जृंभिक ग्राम में हुआ था, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। अच्छा, किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो महावीर स्वामी जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? जृंभिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। अब देखिए यहाँ पे फिर से दे दिया कि इनका प्रथम शिष्य कौन है? इनका दामाद जमाली। अच्छा, इनका प्रमुख उपदेश देख लीजिए, हम थोड़ा सा समझते हैं प्रमुख उपदेश के बारे में। तो देखिए इनका प्रमुख उपदेश जो था वह राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर इन्होंने दिया था और इनका जो पहला उपदेश था वो कहाँ पे था? राजगृह में ही था। अच्छा, प्रमुख उपाधि क्या था? प्रमुख उपाधि केवलिन, मतलब कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। तो इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। अच्छा, और यही कैवल्य की प्राप्ति के बाद ये क्या हो गए? ये केवलिन कहलाने लगे। और देखिए इनको क्या बोलते हैं? इनको जिन, जिन का मतलब विजेता। देखिए अब एक चीज़ और भी हम समझते हैं यहाँ पे कि जो जैन धर्म है इसमें देखिए देवताओं को माना गया है कि नहीं, कि देवता होते हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें देवता को माना गया है, लेकिन इसमें एक बात यह बताया गया है कि ये जो देवता होते हैं ना, इनका स्थान जिन से नीचे होता है। यही जो जिन है विजेता। अच्छा, जिन का मतलब क्या होता है? जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसी को क्या बोलते हैं? जिन। अब देखिए अरहत, पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। अब देखिए जीवन का अंत, इनके जीवन का अंत कहाँ पे हुआ? पावापुरी में हुआ था। पावापुरी है कहाँ? राजगिरी बिहार में है। अच्छा, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी और उस समय ये जो पावा जगह है ये मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता था। अब देखिए अब इसके आगे की चीज़ों को हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो देखिए जब महावीर की मृत्यु हो जाती है तो होता क्या है? एक बार मगध में अकाल पड़ जाता है भाई। तो जब मगध में अकाल पड़ जाता है तो होता क्या है कि दो आचार्य थे। एक का नाम क्या था? एक का नाम था भद्रबाहु और दूसरे का नाम था स्थूलभद्र। तो जब अकाल पड़ जाता है तो भद्रबाहु क्या करते हैं? अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण चले जाते हैं, कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं। और ये क्या है? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र क्या करते हैं? स्थूलभद्र कहीं नहीं जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। और फिर जब अकाल समाप्त हो जाता है तो ये भद्रबाहु फिर से आते हैं। और जब भद्रबाहु फिर से आते हैं तो भद्रबाहु ये देखते हैं कि ये जो स्थूलभद्र हैं और इनके अनुयायी हैं, इनके जो आचार विचार हैं कहीं न कहीं महावीर स्वामी से भिन्न हो गए थे। अच्छा, भिन्न कैसे हुए थे? तो जो देखिए जो महावीर स्वामी जी थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ज्ञान प्राप्त के बाद अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया था। और जो ये भद्रबाहु थे इनके अनुयायी जे थे, जो लोग थे अनुयायी इनके और भद्रबाहु भी, ये लोग क्या करते थे? इन्होंने भी वस्त्रों का त्याग कर दिया था। लेकिन जो ये स्थूलभद्र और इनके अनुयायी थे ये क्या करते थे? ये वस्त्रों को पहनते थे। अच्छा, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर दोनों लोगों के में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। इस तरह जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? जो लोग वस्त्रों का त्याग कर देते हैं इसको बोलते हैं दिगंबर, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं श्वेतांबर, क्योंकि ये लोग सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते थे। अब देखिए अब एक चीज़ और भी है कि त्रिरत्न। देखिए अक्सर एग्जाम में पूछता है कि भाई त्रिरत्न जो हैं इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध किस चीज़ से है? इनका संबंध है जैन धर्म से। अच्छा, ये त्रिरत्न है क्या क्या?
तो देखिए ये जो त्रिरत्न हैं ये हैं सम्यक ध्यान और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। देखिए इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया गया है कि सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और जैन धर्म में यह भी बताया गया था कि अगर इसी त्रिरत्न का कोई पालन करेगा तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाएगा। देखिए एक होता है कर्म और एक होता है जीव। तो देखिए आम विचारधारा है कि लोग कहते हैं कि भाई अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जन्म में आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे और बुरा कर्म करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। तो देखिए अब जैन धर्म का हम इसी त्रिरत्न से समझते हैं कि त्रिरत्न के बारे में जैन धर्म क्या कहता है। तो देखिए जैन धर्म कहता है कि अगर आप त्रिरत्न का पालन करते हैं, त्रिरत्न का मतलब क्या हो गया, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मतलब अगर इन तीनों चीज़ों का आप पालन कर रहे हैं, मतलब त्रिरत्न का पालन कर रहे हैं, तो कर्म जो है इसका प्रवाह जीव की तरफ नहीं होता है, जीव की तरफ रुक जाता है। अच्छा जब ये जीव की तरफ रुक जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संवर। अब एक चीज और भी है कि जब इन कर्मों का प्रवाह जीव की तरफ नहीं होता है, रुक जाता है, तो इसको संवर बोलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जो पहले से व्याप्त कर्म है ये क्या है, ये समाप्त होने लगते हैं भाई। जब ये पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निर्जरा। और इसी निर्जरा के बाद क्या होता है, निर्जरा के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए इस तरह जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं उनके बारे में हम लोगों ने समझा। अब देखिए हम जैन धर्म की जो भी प्रमुख जैन संगीतियाँ थी इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए दो ही जैन संगीतियाँ थी। प्रथम संगीति कब हुई थी, सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। अच्छा स्थूलभद्र का संबंध किससे है, तो ये श्वेतांबर से इनका संबंध है। अच्छा इसमें हुआ क्या था, तो देखिए इस समय क्या था कि जैन धर्म जैसे थोड़ा सा बिखर गया था, तो इसमें क्या किया गया कि बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन वह पुनः प्रणयन किया गया और 12 अंकों का प्रणयन किया गया। और इसमें क्या था कि जैन धर्म दो धाराओं में विभाजित ही हो गया था। जब स्थूलभद्र आ गए थे, श्वेतांबर वाले आ गए थे, यहाँ पे अध्यक्ष बना दिए गए थे, तो जाहिर सी बात है जो दिगंबर वाले हैं वे नहीं आएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसमें किसने भाग नहीं लिया था, तो जो दिगंबर वाले थे वे इसमें भाग नहीं लिए थे। इसके बाद देखिए द्वितीय संगीति कब हुई थी, 512 ईसा पूर्व में हुई थी, मतलब इसके 200 वर्ष के लगभग बाद में। कहाँ पे हुई थी, तो वल्लभी गुजरात में हुई थी। तो पहली कहाँ पे हुई थी, पहली हुई थी भाई पाटलिपुत्र में, और दूसरी कहाँ हुई थी, दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में हुई थी। अब द्वितीय संगीति जो है इसका अध्यक्ष कौन था, देवर्धि क्षमाश्रमण थे। अच्छा इसमें क्या किया गया, इसमें भी वही सारी चीज़ों को किया गया था कि बिखरे ग्रंथों का संकलन किया गया तथा उनका क्रमानुसार प्रणयन करने के लिए किया गया। अच्छा एक बात और भी है कि ये जैन धर्म है इसकी भाई भाषा क्या थी, तो देखिए जो जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं, आरंभिक ग्रंथ हैं, इनकी भाषा थी अर्धमागधी। लेकिन जब महावीर स्वामी जी आ जाते हैं तो इन्होंने अपने जो प्रचार प्रसार किया वो किसमें किया है, प्राकृत भाषा में किया है। तो देखिए दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया आरंभिक ग्रंथ किस चीज़ में है तो अर्धमागधी में है, बाकी महावीर स्वामी का जो संबंध है वह प्राकृत भाषा से है। अब देखिए इसके आगे की चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। तो सबसे पहले देखिए ऋषभदेव को क्या बोलते हैं, आदिनाथ बोलते हैं। तो जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वे कौन हैं, वे हैं ऋषभदेव ही हैं, आदिनाथ हैं। लेकिन जब ये पूछ ले कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे भाई, महावीर स्वामी हो जाएंगे। अब देखिए ऋषभदेव का प्रतीक क्या है, सांड है, वृषभ। यहाँ से आप ऋषभ है, यहाँ पे वृषभ है, तो आराम से याद किया जा सकता है। और दूसरे कौन है, अजितनाथ। अजितनाथ इनका प्रतीक क्या है, इनका प्रतीक है हाथी। अब देखिए तीसरे कौन है, तीसरे हैं शांतिनाथ, ये 16वें थे। अच्छा इनका क्या है, हिरण। अब देखिए पार्श्वनाथ, ये क्या है, ये 23वें थे और इनका प्रतीक है सांप। तो अब हम थोड़ा सा पार्श्वनाथ के बारे में भाई समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था बनारस में। और इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के थे, राजा थे, उनका नाम था अश्वसेन। अब एक बताइए कि ये जो पार्श्वनाथ थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी,
तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेद शिखर पर। अच्छा, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। वो बड़ा काम यह था कि जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, जिसको बोलते हैं महाव्रत, इस महाव्रत को किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने ही दिया था। अच्छा, पार्श्वनाथ ने किस चीज़ों को दिया था? तो देखिए, पार्श्वनाथ ने बोला था सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। तो देखिए, सत्य अहिंसा दो चीज़ तो हो गया। आस्तेय का मतलब क्या हो गया? चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब क्या हो गया? अपरिग्रह का मतलब हो गया है कि भाई उतने ही पैसों का अर्जन करना जितने की जरूरत है, मतलब आवश्यकता से अधिक धन की तरफ ना भागना। तो देखिए, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत को दिया था, लेकिन जब महावीर स्वामी जी आए तो उन्होंने एक 5वां इसमें जोड़ दिया। वो 5वां क्या था? ब्रह्मचर्य। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म के महाव्रत में किसको जोड़ा था? तो ये है ब्रह्मचर्य 5वां। अच्छा, ये 5वां है कौन कौन से? एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, आस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया, और 5वां महावीर स्वामी वाला कौन सा है? ब्रह्मचर्य हो गया। तो देखिए इस तरह। अब देखिए, महावीर स्वामी ये सिंह प्रतीक हैं। इनका प्रतीक क्या है? सिंह। तो ऋषभ देव का सांड हो गया, वृषभ हो गया, अचितनाथ का हाथी हो गया, और शांतिनाथ 16वें थे, हिरण हो गया, पार्श्वनाथ 23वें थे, सांप हो गया, और महावीर स्वामी सिंह थे 24वें। अब देखिए, एक चीज और भी थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये जो जैन धर्म है, ये मध्यम मार्ग को अपनाता है। मध्यम मार्ग का मतलब क्या हो गया? मतलब किसी भी चीज की अति नहीं अच्छी है और किसी भी चीज की कमी भी नहीं अच्छी है, मतलब बीच का जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मध्यम मार्ग। अच्छा, अब एक चीज और है, इसी मध्यम मार्ग को क्या बोलते हैं भाई? इसी को बोलते हैं अनेकांतवाद। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्यादवाद। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है? कि अनेकांतवाद, स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है? जैन धर्म से है। अच्छा, एक और संप्रदाय है यापनीय संप्रदाय। तो यापनीय संप्रदाय का संबंध किससे है? यह भी किससे है भाई? जैन धर्म से है। अच्छा, एक बात और भी है कि ये जो जैन धर्म है, ये अहिंसा पर बहुत ही ज़्यादा बल देता है। तो अहिंसा पे जब बहुत ज़्यादा बल देता है तो क्या करेगा ये? तो जो ये युद्ध है, कृषि है, इन सब के बहुत ज़्यादा समर्थक ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई अगर युद्ध होगा तो उसमें भी हिंसा होगी, और अगर कृषि भी किया जा रहा है तो उसमें भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इनके लिए भी कीटनाशक का प्रयोग किया जाएगा, ये लोग भी मारे जाएंगे। तो इस तरह क्या होता है कि जो जैन धर्म है, ये किसका समर्थक नहीं है? युद्ध और कृषि का नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी है कि ये जो जैन धर्म है, इन्होंने ये बोला है कि भाई कि जो सृष्टि की रचना हुई है, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई है? इन्होंने कहा सृष्टि की रचना जो है वह सार्वभौमिक विधान से हुई है। देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है? सार्वभौमिक विधान से हुई है। इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई सृष्टि की रचना एवं इसका पालन पोषण, इसका कोई संचालक नहीं है, इसका कोई नियंत्रणकर्ता नहीं है। तो देखिए, इतनी सारी जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें, ये सारी किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। और देखिए, अब इससे बाहर जैन धर्म में कुछ भी नहीं है। तो देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। जय हिंद।